उस पे कितने व्यूज थे? उस पे आए थे 28 मिलियन व्यूज़ आए थे और 6 मिलियन उस पे लाइक आए थे। उस पे पैसे आते थे टिकटॉक से? नहीं टिकटॉक पे मेरे 728 के थे, 7 to 8 के। और अभी इंस्टाग्राम पे कितने हैं? अब 5 लाख कुछ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। कितना भी इक्वलिटी की बात कर लो आप, कितना भी फेमिनिज्म की बात कर लो आप, लेकिन आप एट द एंड रात को बाहर निकल के जब देखोगे तो आपको डर लगेगा। आपको जब दो लड़के घूर कर देखेंगे तो धरा का धरा इक्वलिटी रह जाएगी, फ्रीडम धरा का धरा रह जाएगा, डर लगेगा। क्या भगवान का नाम लेके फॉलोअर्स लेना इजी है? ऐसा कह सकते हो आज के इन्फ्लुएंसर्स को आप, जो मैंने बहुत सारे देखे हैं कि जय श्री राम और बहुत अच्छा उनके फॉलोअर्स हैं, ऐसा भी है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो इस बात को। ये बहुत इजी है, भगवान के नाम को यूज़ कर कर आप फॉलोअर गेन कर सकते हो। मेरा नाम है दीक्षांत बुलानिया। मेरे इस सीज़न का नाम है सेल योरसेल्फ। सेल योरसेल्फ का तात्पर्य है कि आज के टाइम में स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं पढ़ाई से भी। पढ़ाई ज़रूरी है पर स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से? नहीं, बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं जी। आपने पढ़ाई भी की होगी, पर वो पढ़ाई से आप नहीं कमा रहे हो। अभी आप अपने सोशल मीडिया पे जो आपने स्किल्स दिखाए उनसे कमा रहे हो। आप कह सकते हो ऐसा, क्योंकि जो आप बोलते हो वो आपकी स्किल्स हैं। अगर आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हैं लोग आपसे, तो आपकी स्किल्स हैं, वो आपकी पढ़ाई नहीं है। नहीं, उसमें दोनों हैं एक्चुअली, कैसे? पढ़ाई प्लस स्किल्स। बताएं कैसे? कि जो मैं बोल रही हूँ वो मैंने कहीं ना कहीं से पढ़ा या सीखा है, जो मेरे गुरुओं ने मुझे बताया है। और जिस प्रकार मैं बोल रही हूँ वो मेरी स्किल है, वो मेरा। तो बोल तो बहुत से लोग रहे हैं, हाँ, पर आपके जितने फॉलोअर सबके थोड़ी हैं। लोगों को अच्छा लग रहा होगा कुछ मेरे भीतर, पता नहीं, वो वही बताएंगे। तो आपके लिए फॉलोअर्स कितने ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़रूरी नहीं है तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना के रोज़ रील डाल ही क्यों रहे हो? मुझे लगता है कि मेरा पूरा जो फोकस होता है वो उस यूथ पर है जो अभी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस सब चीज़ से ग्रसित है। मुझे लगता है मेरा जो छोटा सा एक मैसेज है वो जिस प्रकार मैं लोगों को तक पहुंचा रही हूँ, वो मैसेज कोई नॉर्मल भी बोल सकता है, लेकिन मैं जिस प्रकार मैं बोलकर बता रही हूँ, शायद वो लोग उस चीज़ से थोड़ा सा अब रिलेट कर कर और शायद वो अपनी लाइफ में उसको उतारते हैं और उनको वो पसंद आती है चीज़, वो ऐसा मानते हैं। फिर तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए फॉलोअर्स। अगर आप वीडियो बनाएंगे और उन्हें कोई देखेगा ही नहीं तो आपका जो मकसद है वीडियो बनाने का वो पूरा ही नहीं होगा कभी। हाँ, बिल्कुल। जैसे मेरा नहीं हो पा रहा। नहीं, उस प्रकार से तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि वो लोग तो एटलीस्ट देखें जिनको ये थोड़ा सा इशू क्या रहता आपको है। लोग पब्लिक प्लेसेस पे पहचानते हैं? पहचान लेते हैं। क्या कभी फीलिंग कभी होती है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि लोग बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में फैला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। लेकिन अगर मेरी छोटी सी बात से कोई अच्छा फील कर रहा है, पॉजिटिव फील कर, तो बहुत अच्छी बात है। वो अच्छा लगता है जब ऐसे लोग आपको एक बार बोल देते हैं कि दीदी आपकी बात सुनी, बहुत अच्छा लगा, रिलेट करते हैं, जीवन में उतार, अच्छा लगता है ये सुनकर। और जब फोटो खिंचाते हैं तब सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है? हाँ, अच्छा लगता है। चीज़ें शुरू कहाँ से हुई? इंस्टाग्राम कहाँ से आया आपके जीवन में? कंटेंट बनाना कहाँ से आया? शुरुआत ऐसे हुई कि मैं थिएटर करना चाहती थी। मैं क्लासिकल डांस करती थी पहले, और उसके बाद मैं थिएटर करना, जी, कथक मैं करती थी। और उसके बाद मेरा वो कथक से ही मेरा जो ध्यान है वो एक्टिंग की तरफ चला गया, क्योंकि आप एक्सप्रेशन से खेलते हो कथक में। जी बिल्कुल। कथक से हाइट छोटी रह जाती है, मैंने सुना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं उसमें बहुत जोर जोर से एडी मारनी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे तो गुरु बहुत लंबे थे। अच्छा। तो उसके बाद मेरा वो थिएटर में मेरा ध्यान चला गया। मैं ऐसा कॉलेज ढूंढना चाहती थी जहाँ थिएटर होता हो, क्योंकि थिएटर सोसाइटी में मुझे कोई नहीं भेजने वाला है अलग से कि ये थिएटर स्कूल है आप जाओ। तो मैं ऐसा कुछ कॉलेज देख रही जहाँ थिएटर भी हो सके, मेरा जो आर्ट है वो बाहर आ सके। तो ऐसा मैंने कॉलेज ढूंढा। मैंने 3 साल थिएटर किया। उसके बाद मेरे पिताजी ने मना कर दिया कि आप ये सब मत करो। उनको बॉलीवुड दिखता था थिएटर के नाम पे, तो मुझे एक ऐसी संस्थान में डाल दिया गया। तो उन्होंने मुझे लालच भी दिया थोड़ा सा। बहुत बड़ी संस्था है पतंजलि, आप वहाँ जाओगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है, आप जाइए और थोड़ा कीजिए वहाँ काम। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो अच्छा है, कुछ अपॉर्चुनिटी शायद मिल जाए वहाँ से। तो मैंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने का जो उद्देश्य था वो तो नहीं पूरा हुआ कहीं ना कहीं, लेकिन वहाँ से जो कुछ भी मैंने सीखा आज उसी से ही मैं
मुझे लगता है कि जो कुछ भी मेरे पास, जो थोड़ा बहुत भी मेरे पास है, वो उस सब से ही है। क्योंकि जो ज्ञान मुझे वहाँ मिला, जो चीज़ें वहाँ मुझे सुनने को मिली, जो चीज़ें मैंने वहाँ से प्राप्त करी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी हैं। अब मेरी पूरी एंटायर लाइफ में मैंने कुछ भी सीखा वो एक तरफ है, और जो मैंने इन 2 सालों में सीखा वो एक तरफ है। तो शायद वही चीज़ें आज मैं जो लोगों को तक पहुँचा रही, वो वही चीज़ें और वहीं से सीखा हुआ है। तो आपने ये क्यों सोचा कि आप स्पिरिचुअल बातें ही करें? आप गाना गा के भी लोगों का मूड फ्रेश कर सकते थे, लाइट कर सकते थे, आप आपकी एक्टिंग स्किल्स दिखा के भी कर सकते थे, आप अपना कथक भी दिखा सकते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हो। क्या भगवान का नाम लेके फॉलोअर्स लेना ईजी है? ऐसा कह सकते हो आज के इन्फ्लुएंसर्स को आप, जो मैंने बहुत सारे देखे हैं कि जय श्री राम और बहुत अच्छा उनके फॉलोअर्स हैं, ऐसा भी है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो इस बात को, ये बहुत इजी है। भगवान के नाम को यूज़ कर कर आप फॉलोअर गेन कर सकते हो। लेकिन मेरा जो स्टार्टिंग था और अब दोनों जो मोटिव था ये ऐसी रील्स बनाने का, वो अलग हो चुका है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं नॉर्मल वीडियोस बनाती थी, ठीक है। शायद मेरी इसलिए भी क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस से है। इस्कॉन वाले हो आप? इस्कॉन वाले नहीं हैं हम। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस तो वही है। नहीं, ये क्यों जोड़ा गया है पर इस्कॉन को कृष्ण कॉन्शियसनेस से, मुझे ये समझ नहीं मेरे को तो आता। अमोघ लीला जी ने बताई थी इस्कॉन की फुल फॉर्म। आखिर में उसमें ये 2 वर्ड जरूर थे। हाँ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हाँ। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस को इस्कॉन से क्यों जोड़ा जा रहा है, गलत है ना बिल्कुल। कि ठीक है, इस्कॉन ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छी जागरूकता एक तरह से सोसाइटी में फैलाई है अपने धर्म के प्रति, अपने विचारों के प्रति। ठीक है, लोग जाने, कृष्ण को जाने और भक्ति को जाने। मुझे लगता है जो आस्तिक है ना, उसी की वजह से ही अच्छाई है। नास्तिकवाद शायद कहीं ना कहीं जो काम गलत हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं नास्तिकता से पैदा हो रहे हैं। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। बिल्कुल। ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस वाली जो बात है, अगर वो भगवान है, वो सबके कॉन्शियस में है, यही कहना चाहते हैं वो लोग। हाँ, वो लोग यही कहना चाहते हैं इस्कॉन वाले। फिर भी उसके लिए एक संस्था की जरूरत क्यों है हर आदमी को बताने के लिए कि तुम्हारे अंदर वो है? क्या भगवान के पास इतनी पावर नहीं है कि वो लोगों को बता पाए? एक्चुअली तो यही एक डिफरेंस है कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में, मेरी फैमिली, और हम इस्कॉन से नहीं हैं। अच्छा। यही डिफरेंस है, क्योंकि मेरी फैमिली बाउंड्रीज में नहीं बनना चाहती कहीं भी कि उनको ये बाउंड किया जाए कि कृष्ण कॉन्शियसनेस से हो तो आपको ये करना होगा और ये नहीं करना होगा। अब अगर कृष्ण को मान रहे हैं तो अपने हिसाब से माने ना। भगवान तो बोला है ना कि ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है, अपने हिसाब से मानो ना। मतलब अपने इच्छा से किस तरीके से आपको उनका ध्यान करना है। हमारी वो वाली बात बीच में रह गई, आपने वीडियो बनाना क्यों शुरू किया था और अब क्या मोड? तो क्योंकि मेरी फैमिली कृष्ण कॉन्शियसनेस है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसा कंटेंट बनाना शुरू करूँगी तो मेरी जो फैमिली है उनको वो अच्छा लगेगा। कि मतलब कम से कम फैमिली का सपोर्ट था वो। कम से कम, हाँ। वो मुझे थिएटर नहीं करने दे रहे, कोई बात नहीं। मैं वीडियोस बनाना मैंने शुरू किया था उस टाइम पर कि मैं कहीं ना कहीं अपनी एक्टिंग स्किल को निकालना चाहती थी कि ये लोगों तक पहुँचे, तो मैं वो निकालना चाहती थी उस समय पर। तो मैंने वीडियोस बनाने शुरू करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली को वो पसंद नहीं आते थे उस समय पे कि क्यों बना रही है ये वीडियोस, क्यों। क्योंकि किसी भी, वही लिपसिंग वाला जो काम है, किसी भी सॉन्ग को अगर मैं अपनी फीलिंग्स उसमें डालती थी कि ठीक है ये ओके, जो टिकटॉकर्स जो करते हाँ थे। टाइप्स, ओके आप कह सकते हो ऐसा, बिल्कुल। आप बुरा नहीं मानोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरी फैमिली को वो नहीं पसंद आती थी, तो मुझे लगा अगर मैं इसको कहीं ना कहीं भक्ति से जोड़ दूं तो शायद इनको ये अच्छा लगना शुरू हो जाए। तो आपका ये स्पिरिचुअल चीज़ों से जोड़ने का मोटिव ये था कि फैमिली का सपोर्ट तो मिल जाएगा, फिर बाकी काम आप कर लोगे, मैं देख लूँगी। उसके बाद जब पतंजलि में आई, उसके बाद मैं पतंजलि में आई हूँ वीडियो बनाने के बाद। काफ़ी टाइम से कर रहे हो मतलब? हाँ। कितने साल हो गए? टिकटॉकर ही हूँ मैं। फिर मतलब 6-7 साल हो गए? नहीं 5। लॉकडाउन में शुरू किया था मैंने, लॉकडाउन के बाद शुरू किया था, क्योंकि लॉकडाउन में जब मैं थिएटर करती थी। से पहले टिकटॉक बैन हो गया था? नहीं, लॉकडाउन में ही बैन हुआ है। मेरी दीदी की शादी थी, जिस दिन वो बैन हुआ था उस दिन मेरी बहन की शादी थी। अच्छा। लॉकडाउन में हुआ है वो। आपका तो बहुत ही ज्यादा प्रेम था टिकटॉक से। आज तो दीदी की शादी की रील डालनी थी, मतलब टिकटॉक डालनी थी। चलो मान सकते हैं ऐसा। तो वो
थिएटर उस टाइम पर हो नहीं पाया था, तो 2 साल थिएटर करते करते हुए तीसरे साल हमने तैयारी करी थिएटर की, हमें ये प्ले जाकर दिखाना है, लेकिन वो हो नहीं पाया कि लॉकडाउन की वजह से। मैंने सोचा कि अब ये हो नहीं रहा है तो मेरे पास समय है, मैं कुछ अलग करूं और अपनी स्किल को कहीं और प्लेटफॉर्म पे निकालूं। उस टाइम पर ये टिकटॉक बहुत तेज़ी से फैल रहा था हमारे इन्फ्लुएंसर्स के बीच, तो मैंने सोचा कि मैं भी शुरू करती हूँ, तो वो वहाँ से शुरू हुआ। फिर मैं पतंजलि में आई और क्योंकि मेरी फैमिली भी कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो थे संस्कार कि मैं ईश्वर के बारे में जानूँ और ये सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान लूँ ही एटलीस्ट, कि एट द एंड है क्या ये सब कुछ। तो पतंजलि आने के बाद जब ये सब कुछ पढ़ा तो हमारा एक स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय भगवत गीता एक करके एक हमारा वो था सब्जेक्ट। ठीक है। उधर से ये समझ आया, जब मैं वो पढ़ रही थी तो एग्जाम्पल्स जैसे सर देते हैं और बताते हैं चीज़ें, तो उधर से ये समझ आया और ये एकदम से हिट हुआ, हाँ है ऐसा तो, कि जो युवा पीढ़ी है वो कितना ग्रसित है इस सब चीज़ से, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी और इस डिप्रेशन से, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी ये सब हो रहा है। तो मुझे लगा जैसे ये स्ट्रेस मैनेजमेंट दे रहे हैं भगवत गीता से लोग, तो ऐसे क्यों ना मैं भी ऐसा शुरू करूं कि बहुत सच में है ये चीज़। तो और दूसरा ये संस्कार भी मेरे अंदर मतलब बनने लग गए थे कहीं ना कहीं, कि मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही थी जो भी वहाँ मेरे को उपनिषद, वेद, भगवत गीता ये सब कुछ पढ़ाया जाता, वो मुझे अच्छा लगने लग गया और मेरी उसमें और रुचि बढ़ गई है, और जानना है मुझे और पढ़ना है मुझे ये सब कुछ। एक धर्म करके एक हमारा वो भी था सब्जेक्ट, उसमें मैंने सारे धर्मों के बारे में पढ़ा, इस्लाम, ईसाईयत, सब के बारे में पढ़ा, तो और इच्छा मेरी जागरूक होने लग गई इस चीज़ को जानने के लिए कि और मुझे जानना है। तो यहाँ से ये मेरा मोटिव चेंज हो गया और मैं ये सच में इस चीज़ पर चलने लगी कि हाँ आज यूथ सच में ही परेशान है इस सब चीज़ से, तो मैं कुछ कर सकती हूँ ऐसा। दूसरा, देशभक्ति वाली भावना भी मेरे भीतर थी, क्योंकि मेरी पूरा परिवार संघी परिवार है, ठीक है, तो वो भावना मतलब आरएसएस से वो परिवार है, ठीक है। तो लेकिन हाँ वहाँ से वो मेरे अंदर वो है कि तो मैं सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ ऐसा। मुझे लगा कि मैं ऐसा शुरू करती हूँ कि भगवत गीता के जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो मैं दे सकती हूँ लोगों को। स्टार्ट भगवत गीता के शुरू कर रही थी ऐसा मैं, तो एक मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसा वो बताया कि आप लिपसिंग कर रहे हो, तो लिपसिंग छोड़कर आप एक काम करो, आप बोलना शुरू करो अपनी बातों को। मैंने कहा आप बात तो ठीक बोल रहे हैं, तो उनकी बात सुनकर मैंने वो बोलना शुरू करा कि शायद आपकी बात, मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी बोलने में कि मैं शायद नहीं बोल पाऊंगी, तो शुरू में तो डर लगता ही है, हाँ, कि मेरी आवाज़ शायद ना पसंद आए लोगों को, कि मैं बोल रही हूँ कि भाई क्या बड़े हुए ये, पर मैं चाहती थी कहीं ना कहीं वो फैलाना सोसाइटी में। तो मैंने शुरू करा, वहाँ से वो फिर बनता चला गया और लोगों को मेरी चीज़ें वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने लग गए लोग कि ठीक है, मतलब हाँ होता है ऐसा। पहली चीज़ वायरल क्या हुई थी, याद है? पहला वायरल, बहुत वायरल बताऊं जो अब तक भी वायरल है, या फिर जो पहला वायरल हुआ है ना, जो पहली जो फीलिंग थी कि अरे, अच्छा पहला जो वायरल हुआ वो टिकटॉक पर हुआ था। अच्छा, हाँ, एक वही था, लिपसिंग करा था मैंने, मांग रहे हैं वचन राम से, ऐसे करके कुछ है, अब मुझे याद नहीं है, वो मांग रहे हैं वचन राम से, बड़ी अच्छी मैंने एक्टिंग कर दी थी उसमें बाई चांस। उस पर कितने व्यूज थे? उस पर आए थे 28 मिलियन व्यूज़ आए थे और 6 मिलियन उस पर लाइक आए थे। उस पर पैसे आते थे टिकटॉक से? नहीं, टिकटॉक पे मेरे 728 के थे, 7 to 8 के। और अभी इंस्टाग्राम पे कितने हैं? अब 5 लाख कुछ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो जो आपका धर्म वाला जो सब्जेक्ट था, हाँ, वो आपको कौन पढ़ाता था? हमारे एक गुरुजी थे, संजय राणा करके। संजय राणा हिंदू हैं? वो हिंदू हैं। तो अगर एक हिंदू हाँ, इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, हाँ, और बुद्धिज़्म के बारे में, हर चीज़ के बारे में अगर एक हिंदू पढ़ाएगा तो ऑब्वियसली वो हिंदुत्व को ज़्यादा, मतलब उसके हिसाब से तो सबसे ऊपर वही रहेगा ना। चलो एक मैं बात बताती हूँ कि उन सर का एक ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि वो जब जिसको पढ़ा रहे थे ना, जिस भी चीज़ को पढ़ा रहे थे, आज इस्लाम का टाइम है, ये 3-4 दिन इस्लाम को दिए हैं, तो वो उसमें रंग जाते थे, क्योंकि एट द एंड उसमें जो चर्चा हो रही थी वो उनके अच्छे, मतलब उसको योग से और शास्त्र से जोड़ा जा रहा था, ऐसा वो जो सब्जेक्ट था वो ये था। भी योग था?
हाँ, इस्लाम का क्या योग से रिलेशन होता है, मतलब वो अलग उनका, वो उनकी नहीं, पर विचारधारा ये तो अलग है। ह्यूमन टेंडेंसी है ना। अगर मैं हरियाणा से हूँ, मैं कह दूंगा कि हाँ भाई दिल्ली बहुत अच्छा है, राजस्थान बहुत अच्छा है, पर अगर कोई पूछेगा सबसे अच्छा कौन है तो हरियाणा है। नहीं, नहीं, ये तो है ही। देखो हाँ, कहीं तो ना वही कहीं तो मैं कह रहा हूँ, रूट्स तो कहीं ना अगर एक कहीं। हिंदू टीचर चारों पांचों जितने भी धर्म है सबके बारे में पढ़ाएगा तो उसके लिए तो हिंदुत्व सबसे बड़ा रहेगा ना। पर ऐसा उन्होंने ना तो जताने दिया हमें, ना तो हमें ऐसा नहीं लगा कि वो ऐसा क्योंकि कर आप रहे। सब पढ़ने वाले भी तो हिंदू लेकिन थे। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं रूट्स तो आपकी वही है क्लास ना में कितने सबके। मुस्लिम स्टूडेंट्स थे? एक भी नहीं, एक भी नहीं ना। क्योंकि योग और शास्त्र को नहीं पढ़ना चाहते हैं मुस्लिम, मुझे ऐसा लगता है। मेरे पूरे क्या कॉलेज पता में, कितने लोग पढ़ भी रहे होंगे। हाँ बिल्कुल पढ़ रहे, नहीं मैं बता रही हूँ ना, मेरे कॉलेज में, लेकिन मेरे कॉलेज में 2 मुस्लिम बच्चे थे, एक MA में था और एक BSc में एक लड़की थी। लेकिन उनको मैं एक बात और मानती हूँ कि वो ऐसी संस्था में थे जहाँ सब हिंदू हैं और वो 2 मुस्लिम हैं, माइनॉरिटी में है, बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में। उनको जितनी रिस्पेक्ट मिलती थी ना वहाँ पर, इवन हमारे जो गुरुजी हैं या बोल लिए आप जो संस्थापक हैं पतंजलि के, रामदेव जी भी उनको इतना मानते थे उन बच्चों को कि 2 मुस्लिम बच्चे शास्त्र सीखने के लिए आए हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। तो उनको पर ये उनका तो गलत नाम है ना। मुँह जबानी याद था उनका। ये तो गलत बात है ना। क्या गलत बात है? अगर एक हिंदू बच्चा शास्त्र सीख रहा है तो वो नॉर्मल बात है, और एक मुस्लिम बच्चा शास्त्र सीखना वो चाहता है तो बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है, क्योंकि नहीं, बड़ी बात नहीं है। नहीं, एक्चुअली बड़ी वो बात है पढ़ना चाहता है। क्योंकि उनका इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं। वो लड़की मुझे खुद ऐसा बताती है कि हमारा इस्लाम ये कबूल नहीं करता है कि हम ये सब हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ें, हमारा इस्लाम तो ये फिर इजाज़त नहीं देता। तो फिर वो लोग प्राउड क्यों हैं उन पे जब वो अपने धर्म के खिलाफ चल रहे हैं? खिलाफ नहीं जा रहे कि वो कुछ अच्छा सीख रहे हैं, मतलब क्योंकि आप ये देखोगे कि हमारे धर्म में कोई ऐसी चीज़ें नहीं सिखा रहा है कि यहाँ इसको मार कर ये आपको जन्नत मिलेगी या उसको मार कर जन्नत मिलेगी। सब अच्छी चीज़ें बता रहे, अच्छी चीज़ सब सीख रहे हैं ना। नहीं क्या काली माँ बलि मांगती हैं? नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है? तभी वो खुश होंगी आपसे? ऐसा कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? नहीं, ये माना तो यही जाता है। माना तो क्या जाता है, सदियों से हमारे दिमाग में एक चीज़ घुसा दी है कि चलो मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरी बुआ दादी ये बोलती हैं कि पीर बाबा पे चादर चढ़ा कर आनी है। अब मैं बोल रही क्यों चढ़ा कर आनी है? आपको उसका बेस पता है कि वो कैसे बना हुआ है? नहीं, वो उनको टीका लगवा कर लेकर आना, अपनी मेरे को पोती को उधर वो झाड़ा लगवा कर लेकर आना है। तो ये अब उनकी हम मेंटेलिटी ठीक नहीं कर सकते कि पीर बाबा कुछ नहीं है, वो एक पत्थर के ऊपर चादर चढ़ा दी गई है, आपका सिर्फ ये मानना है। ऐसा उनको बताऊंगी तो उनको समझ नहीं आने वाला है। तो वो पत्थर के ऊपर चादर तो चढ़ा दी गई है। हाँ, एक पत्थर की मूर्ति को संतरे रंग से रंग दिया गया है, वही तो हनुमान जी हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये मैटर करता है ना कि आप सर किसके सामने झुका रहे हो। देखो मूर्ति को, वो पत्थर के सामने आप सर नहीं झुका रहे। जब वो मूर्ति बन गई है तो जिसकी मूर्ति बनी है उस व्यक्तित्व के सामने आप सर झुका रहे हो, जो उसके गुण हैं उनके सामने सर झुका रहे हो। क्या एग्जांपल है ना इसका? कि आप कृष्ण के सामने सर झुका रहे हो, राम के सामने सर झुका रहे हो, विष्णु के सामने सर झुका रहे हो, या फिर आप अकबर के सामने सर झुका रहे हो, या किसी मज़ार के सामने सर झुका रहे हो। ठीक है, ये मैटर करता है ना कि कृष्ण में क्या क्या गुण थे, राम में क्या गुण थे। जब हम उनके सामने सर झुका रहे हैं तो हम उनके गुणों को, ये ईश्वर से प्रार्थना करें जो इनके गुण हैं वो हमारे भीतर आ जाएं। तो आप उस हस्ती को पूज रहे हो, आप उनके गुणों को पूज रहे हो, आप उस मूर्ति को नहीं पूज रहे, उस मूर्ति को नहीं, उस पत्थर को नहीं पूज रहे। इंस्टाग्राम पे पहला कोलैब कैसे आया? पहला कोलैब जब आया था तब उस टाइम पर मैं वही वीडियोस बना रही थी लिपसिंग वाली, तो मेरे बाल करली हैं। हाँ। है ना, अभी खुले नहीं हुए हैं। हाँ। तो एक कंपनी है उसकी तरफ से मुझे ये ऑफर आया, बार्टर कोलैब था वो। अच्छा, बार्टर कोलैबोरेशन था वो मेरे लिए। अच्छा, वो आपको तेल दे रहे थे और आपको वीडियो डालनी थी? हाँ, ऐसा मान सकते हो बिल्कुल। इतना सस्ता क्या, 300 रुपए के उसमें वीडियो नहीं डाल दोगे नहीं आप? नहीं, वो मुझे एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं ये शुरुआत करूंगी तो आगे कोलैबोरेशंस आ सकते हैं। शुरुआत तो बार्टर से तो शुरुआत करूं, शायद आगे अच्छे आ सकते हैं। पर बार्टर में भी कुछ मिल ही नहीं रहा था ना। ठीक है, पर मुझे लगा कि लोगों को ये जानना चाहिए कि मैं कोलैब कर सकती हूँ। शायद ठीक है। ऐसा जानने के लिए मैंने ये एक्सेप्ट कर रही हूँ ना मैं पर कोलैब कर सकता हूँ गाइस। हाँ। तो दूसरा नहीं, पर अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे कोलैब्स आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब उनकी जरूरत नहीं है। मतलब ये जरूरत नहीं है कि आप लोग, अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अब जो मैं कर रही हूँ वही लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो मैं दिखा रही हूँ वो लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि ये ठीक कर रही है। तो अब ये मेरा धर्म ही नहीं है कि मैं कुछ भी गलत चीज़ को या उसको प्रमोट कर तो आप मात्र पैसों के लिए कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं करते? नहीं, हाँ, अब बिल्कुल नहीं। एक इन्फ्लुएंसर ये कैसे डिसाइड करता है कि
एक कोलैब करने के लिए या फिर एक कोई भी ऐड देने के लिए, किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए राइट अमाउंट क्या है? आपको क्या पता कि आप जो चीज़ बोलोगे उसकी क्या वैल्यू है? मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ कि सामने वाले की स्थिति देखती हूँ कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है। कि मैं किसी पे जोर नहीं डालूंगी। अगर अगर है उसके ये, क्योंकि मैं भी कुछ कर रही हूँ, तो मैं अगर अपना टाइम किसी को दे रही हूँ तो उस टाइम की भी कीमत है, उसके तो एक मिनिमल चार्जेस हैं। हाँ, लेकिन अगर उसका इतना नहीं है, वो व्यक्ति देने के काबिल नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैं कभी उसको फोर्स नहीं। और अगर अच्छा, दो चीज़ देख जाती है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी। अगर काम में क्वालिटी है, क्वांटिटी बेशक ना हो या कम हो, कोई चलेगा। मान लो चलो किसी के पास पैसे भी हैं, हाँ, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि यार इससे मैं 5,000 रुपये लूँ या 50,000 रुपये लूँ या फिर 5 लाख रुपये लूँ? अब मैं तो बता नहीं सकती। मेरा जो अकाउंट है मेरा भाई मैनेज करता है, वही डिसाइड करता है अपने हिसाब से, मुझे पता नहीं है। अच्छा, चलो एक बात बताओ कि क्या इन्फ्लुएंसर्स का एक ऐसे मेन्यू कार्ड बना हुआ होता है कि एक स्टोरी डालने के 15,000 रुपये, एक पोस्ट के 50,000 रुपये? ऐसा मेरा नहीं है, मुझे पता भी नहीं है ऐसा। आपके बाकी दोस्त भी तो होंगे इन्फ्लुएंसर? हाँ, हैं मेरे मित्र इन्फ्लुएंसर बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन मुझे उनका भी नहीं पता। मैंने कभी पूछने की कोशिश नहीं करी ये बात कि कैसे होता है ये। तो क्या आप लोग क्या सिर्फ पानी पी के जीते हो? क्या पैसे नहीं चाहिए आप लोगों को? अगर हमारा कोई समय ले रहा है, अगर कि मुझे लगता है कि जरूर लेना चाहिए, जरूरी तो फिर है। आपको किसी दिन पता चले हाँ, कि आपके भी 7 लाख फॉलोअर है, किसी और के भी 7 लाख फॉलोअर है, और आप 5,000 में वो काम कर रहे थे, अगला 50,000 ले रहा था, तो आपको दुख नहीं होगा? नहीं, दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर ही दिमाग नहीं है ना कि मुझे लेने कैसे हैं। तो वही तो ये कह रहा तो हूँ। गलत है। नहीं, मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला ना, मैं स्थिति देखती हूँ। एक मेरा भाई कंसल्ट कर लेता है कि इनका ये परिस्थिति है दीदी, ये इस हिसाब से आपको दे पाएंगे। पर आप किसी को जानते ही नहीं हो, तो मैं तो अपनी स्थिति कुछ भी बता सकता हूँ ना आपको। नहीं, उसकी बहुत सारी चीज़ें वो देखता है, एनालाइज करता है पूरा, उसका जो भी काम है, चैनल है, सब कुछ वो एनालाइज करता है। अभी जब आप इस लेवल पे आ गए हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो आप पे भारी भी पड़ सकता है? बिल्कुल, और होता भी ऐसा है कि कहीं ना कहीं मैं बोलती बोलती, क्योंकि इतना मैं बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया हुआ है मैंने चीज़ों का। देखो, जब तक पढ़ोगे नहीं चीज़ों को, तब तक वो आपके दिमाग में नहीं आएंगी, ठीक है। मैंने सुना बहुत है मेरे गुरुओं से, जो भी वो मुझे पढ़ाते थे। अध्ययन मैंने कम ही किया है अभी भी, क्योंकि 2 साल। मतलब आप जैसे हो वैसे हो, रॉ हो एकदम। हाँ, धन्यवाद। तो 2 साल जो अध्ययन किया है वही मेरे पास है बस अभी। वो भी गुरुओं से जो सुना, जो उन्होंने आचार्य ने जो बता दिया, जो पेपर में जो आया वो पढ़ा, कुछ सीखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, जब वीडियो बनाते तो बोलने के लिए कुछ पढ़ा कि लोगों तक कम से कम सही मैसेज जाए, कुछ गलत ना बोल दूं जब मैं वीडियो पर बोलती हूँ। लेकिन जैसे आपसे मैं वार्तालाप कर रही हूँ, ऐसे जो भी 1-2 पॉडकास्ट हो चुके हैं, उनमें मैंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ कर चुकी हूँ मैं, कि मैं शायद वो बोलना नहीं चाहती और अनकॉन्शियस माइंड से मैं बोल देती हूँ। आप अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्या आप ये कह रहे हो? कभी कभी अगर आप बोलना कुछ और चाहते हो, पर लोग समझ कुछ और लेते हैं। हाँ, ऐसा भी हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रही, लेकिन वहाँ ऐसा लग जाता है कि आप ऐसा बोलना चाह रहे थे, तो हो जाता है। तो इसका क्या इलाज है? नहीं, वैसे वो उनके साथ ही होता है ऐसा कि वो बोलना नहीं चाह रहे और हो जाता है, जिन्होंने अध्ययन नहीं किया होता है। अगर जो अध्ययनशील व्यक्ति होगा, जिसने बहुत अध्ययन किया होगा, वो जब बोलेगा तो वो बिल्कुल सही बोलेगा, क्योंकि वो उसका दायित्व है। और उसने अगर अध्ययन किया तो फिर क्या अध्ययन किया अगर वो सही बोल ही नहीं पा रहा है? तो क्या आप अभी और पढ़ना चाहते हो? बिल्कुल, मैं इस सब को और जानना चाहती हूँ, जान भी रही हूँ। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हो? योग से और शास्त्र से मैं PhD कर रही हूँ, अप्लाई किया है मैंने। ठीक। अब अपने आप को अगर इंट्रोडक्शन देना है तो आप क्या बोलोगे? आप क्या करते हो? कि मैं क्या कर रही हूँ अभी इंस्टाग्राम पे? हाँ, आपने बायो में क्या लिख रखा है? मैंने कुछ नहीं लिख रखा बायो में, ऐसे अपना एक मंत्र लिख रखा है मैंने बायो में। मैं जो सोचती हूँ कि लोगों को जो पसंद आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ये पसंद आ रहा है कि मैं कैसे अवेयरनेस फैला रही हूँ, या उनको ये अवेयर कर रही हूँ कि तुम नहीं हो स्ट्रेस, तुम्हें कोई डिप्रेशन नहीं है, तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई एंग्जाइटी नहीं है, तुम सही हो, बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे पास हाथ पैर सब कुछ है तुम्हारे पास, और तुम दोबारा से शुरू कर सकते हो जो तुम हार चुके हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या किस चीज़ के लिए रो रहे हो? तो वो शायद उनको हिट होती हैं बातें। इस पे मेरा सिंपल लॉजिक ये होता है कि अगर मान लो मेरे को कभी ऐसे लग रहा होता है कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या है मेरे पास और क्या नहीं है मेरे पास। वही, क्या जो फुटपाथ पे बैठा आदमी है, जो भीख मांग के रोज खाना खा रहा है, क्या वो मेरे से सुखी है या दुखी है? बिल्कुल बिल्कुल।
कि जब अपना दुख बहुत ज़्यादा लगने लग जाए ना तो अपने से ज़्यादा दुख वाले व्यक्ति को देख लो, क्योंकि जो आज आप जिंदगी जी रहे हो, बच्चे हैं जो अनाथ आश्रम में हैं, उनके माँ बाप नहीं है उनके साथ, जो आप जिंदगी जी रहे हो ना वो अभी भी बहुतों का सपना है। बहुतों का सपना है वो एक टाइम का खाना, कपड़े, और ये फ़ोन भी चलाने को लिए आपको मिल रहा है ना, तो आपके पास बहुत बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप बिना फ़ोन चलाए कितने घंटे रह सकते हो? वैसे तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है मेरा, मैं बहुत ज़्यादा देखने लग गई हूँ अभी, क्योंकि ये मास्टर्स के बाद कुछ समय था मेरे पास थोड़ा सा, तो मैंने पता नहीं कैसे शुरू कर दिया, अब हो गया टाइम। पर हाँ, मास्टर्स के दौरान मैं बहुत कम, मतलब कम ही देखती थी, मैं देखती भी कम, क्योंकि वहाँ शेड्यूल भी अच्छा था बहुत, सुबह से लेकर शाम तक का जो टाइम टेबल था बड़ा अच्छा था। सुबह 5 बजे योगा क्लास, 4 बजे उठना पड़ता था, और शाम को 10 बजे आप सो जाओ, तो तभी 4 बजे उठ पाओगे ना वापस से, तो स्क्रीन टाइम कम हो गया था। हाँ, अभी बहुत देख चुकी हूँ। पर आप लोगों को तो देखना पड़ता भी पड़ता है, रिलेटेबल रहने के वो लिए। मैं बता रही हूँ आपको कि अभी बढ़ गया, लेकिन हाँ वो कंटिन्यू तभी भी था कि आपको ये देखना तो पड़ेगा ही कि सब कुछ मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपकी रोजी रोटी वहीं से चलती है शायद। नहीं, मेरी तो नहीं चल रही है, सच में मेरी नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। मेरी कोई रोजी रोटी वहाँ से तो फिर आप इतनी ऑडियंस का फायदा क्यों नहीं उठा रहे? पता नहीं, शायद मुझे उठाना नहीं आ रहा होगा, या फिर शायद आप उठाना नहीं चाहते, पता नहीं, मैंने ये सोचा विचार नहीं किया। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सट्टेबाजी वाली एप्स के प्रमोशन करते हैं, आपके पास नहीं आते? अरे मेरे पास डेली वो बिटकॉइन वाला जो है वो डेली एक मैसेज आ जाती है, आपको हम 1 लाख रुपए देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, आप एक स्टोरी डाल दीजिए। ये तो बहुत बिटकॉइन वाले तो बहुत आते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं ये अपनी स्टोरी पर डाली तो मैं कुछ अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचा रही हूँ, कि अब जो बच्चे हीरो जिसको मान रहे हैं वो हीरो क्या कर रहे हैं, वो विमल की ऐड कर रहे हैं ना। अच्छा, वो वाले? हाँ, तीनों। मैं कह रही हूँ कि जिसको बच्चे हीरो मान रहे हैं कि वो सच में हीरो कहलाने लायक है। अगर हीरो माने तो शिवाजी को मानिए, है ना, महाराणा प्रताप को मानिए। आप जिसको हीरो मान रहे हो वही विमल की ऐड कर रहा है। जिसके आप देखो ना, जो आपके बच्चे हैं वो किसको हीरो मान रहे हैं, और आप क्या सिखा, वो हीरो उनको क्या सिखा रहे हैं, है ना, कुछ नहीं सिखा रहे ना। एट द एंड वो वही बीड़ी सिगरेट और सुट्टा फूकना सिखा रहे हैं उनको, और कुछ नहीं सिखा रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपके घर वाले आपको एक्टिंग अलाउ नहीं करते हैं, मतलब इतना सपोर्ट नहीं करते उस चीज़ के लिए, उसके हिसाब से आपके घर वाले थोड़े कंजर्वेटिव हैं। हाँ, नहीं कंजर्वेटिव तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति देख रहा है कि हालात क्या है उस जगह के जहाँ ये कदम रखना चाहती है, तो कोई भी करेगा ऐसा, जहाँ संस्कार और जहाँ मुझे लगता है कि अभी भी संस्कृति जिंदा है, वो परिवार शायद ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि, और मुझे लगता है एक महिला के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। शायद अभी भी मैं बोलूँगी ये बात, मैं बिल्कुल बहुत नॉर्मली ये बात बोल रही हूँ, शायद मेरा भाई होता इस मेरी जगह पर तो एक बार के लिए वो कम सोचते। ये कंसर्न है ना शायद उनका कि बेटी है, क्योंकि आप कितना भी फ्री फील करवा लो अपने आप को, कितना भी इक्वलिटी की बात कर लो आप, कितना भी फेमिनिज्म की बात कर लो आप, लेकिन आप एट द एंड रात को बाहर निकल के जब देखोगे तो आपको डर लगेगा। आपको जब 2 लड़के घूर कर देखेंगे तो धरा का धरा इक्वलिटी रह जाएगी, फ्रीडम धरा का धरा रह जाएगा, डर लगेगा, है ना। तो वो कहीं ना कहीं वो कंसर्न दिखाते होंगे। तो शायद पर वो और लोगों की गलती की वजह से आप क्यों भुगतो? अगर वो 2 लड़के आपको देखेंगे तो आप अपना सपना क्यों अधूरा छोड़ो? अब क्या करें, सोसाइटी का तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। अब आप तो इन्फ्लुएंसर लोग हो, आपको तो पॉलिटिशियंस भी देखते हैं, सेलिब्रिटीज भी देखते हैं। अगर आप लोग ऐसे बोलोगे कि क्या कर सकते हैं सोसाइटी का, तो कैसे होगा? हम तो अपना दायित्व निभा रहे हैं, क्योंकि देखो अब वो आप वापस से देखोगे कि चलो कहीं ना कहीं नाम के लिए ही सही कि लोग इंस्टाग्राम पे जय श्री राम बोल रहे हैं, तो कम से कम उन रीलों से तो अच्छा ही है जो लटक मटक झटक की जो वीडियोस बन रही हैं, उनसे तो ठीक ही है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो वापस लोग आ रहे हैं रूट्स की तरफ, वापस समझ रहे हैं। जो सिर्फ रील देख के जय श्री राम बोल रहा है वो शाम को जाके लड़कियां ही तो ताड़ रहा है। मैं उन रील्स का जो प्रभाव जो आगे मतलब मैंने बच्चों के हाथ में भी मोबाइल देखा, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। हाँ। कि अगर वो बच्चे अगर जय श्री राम की वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जय श्री राम बोल देंगे, ठीक है, और उससे कुछ सीखेंगे, मतलब क्या ही सीखेंगे ज़्यादा, पर कुछ गलत नहीं देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ वो देख रहे हैं कि एक लड़की मटक रही है या
मेट्रो में ऐसे घूम रही है या कुछ भी ऐसा कुछ देखेंगे तो उनको लगेगा आगे के लिए अच्छा इससे व्यूज़ मिलते हैं तो कल को मैं भी यही करूँगा या फिर मुझे भी यही करना चाहिए, शायद इससे मुझे व्यूज़ मिल जाए, लाइक्स मिल जाए, तो वो उससे तो बेहतर ही है कहीं ना कहीं। तो कुछ ना कुछ तो ठीक हो रहा है, चलो आप देखोगे तो सही तो जा रही है, डायरेक्शन हो रही है ठीक कहीं ना कहीं। ठीक है, तो क्या जो हमारी जनरेशन है उसको सोशल मीडिया पे मतलब लोग देखें, उनके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हों, इस चीज़ से बहुत उनको क्या अच्छा लगता है? क्या आपको लगता है कुछ ऐसा? हाँ लगता होगा, बिल्कुल अच्छा लगता है। मैंने तो जो खासकर जो हमारी उम्र के लोग हैं, हर आदमी रील डाल रहा है, हर आदमी का इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, हर आदमी का यूट्यूब पे चैनल है। चाहते तो देखो सभी हैं कि कुछ ना कुछ अर्निंग होगी या कुछ ना कुछ नाम होगा, लोग जानेंगे, लोग बीच में रास्ते में मिलकर फोटो सेल्फी लेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे। कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे ना। हाँ, कि आप दे क्या रहे हो समाज को एट द एंड, कि अभी एक इन्फ्लुएंसर है कि कहीं ना कहीं वो जाकर भगवान की जो भी कोई वो आता है, पर्व आता है, ऐसा दीपावली, होली, ये कुछ भी आ रहा है, जन्माष्टमी वगैरह, अभी वो कृष्ण जी की रील बना देगी 2 मिनट में और वो डाल देगी, और फिर वो अगली रील में फिर वो डांस कर रही है और ऐसे ऐसे जब लटक झटक जो भी है, मतलब डांस करना बुरी बात नहीं है, जिस तरीके का आप कर रहे हो या जो आप क्या मैसेज, मतलब मैसेज क्या जा रहा है एट द एंड, सोसाइटी को क्या मैसेज जा रहा है आपका, कि मतलब ये डबल फेस रहे क्या ऐसे, कि गलत है ना ये तो, ये डबल स्टैंडर्ड होना तो गलत ही है ना, कि आप फिर एक मैसेज दो ना सोसाइटी को, एक ही चीज़ बताओ ना कि ये सही है और ये गलत है, दोनों एक साथ क्यों कर रहे हो? तो एट द एंड आप क्या चाहते हो कि इन्फ्लुएंसर्स कैसे काम करें? आपके जो साथीगण हैं वो कैसा काम करें? मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस जो बात है, तो दूसरे को मतलब कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, है ना, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ शुरू किया जाए या ऐसा कुछ करा जाए कि सच में जो इन्फ्लुएंस करे, जो अच्छी चीज़ों में, अच्छी रास्ते की तरफ, क्योंकि बच्चे से लेकर बड़ों तक की वही मोबाइल तो है ही हाथ में, कोई बना रहा है कोई नहीं बना रहा, लेकिन सीख सब रहे हैं उससे, है ना, वो फ़ोन हाथ में है तो ऐसे व्यूज़ बढ़ सकते हैं, तो उसको अच्छी डायरेक्शन में क्यों नहीं बढ़ा सकते उन व्यूज़ को, अच्छी चीज़, अच्छी शिक्षा देकर क्यों नहीं बढ़ा सकते उन व्यूज़ को? क्या आपके लड़की होने का आपको फ़ायदा हुआ है आपके फॉलोइंग में? हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर सेम ज्ञान एक लड़का देगा तो उसको कम रीच मिल रही है और आपको ज़्यादा मिल रही है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, पर उसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि हाँ वहाँ आप कह सकते हो कि एक लड़की अधनंगी होकर कहीं किसी गाने पर डांस कर रही, नाच रही है, उसको मिलियंस में मिल रहे हैं, और एक लड़का कोई बहुत अच्छे अपने इतिहास के बारे में कुछ बता रहा है तो उसको नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तो ये डिस्क्रिमिनेशन है ही जनता का, लेकिन अब मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी कुछ सोसाइटी को शायद कहीं ना कहीं अच्छा ही कुछ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, शायद नहीं कर रही हूँ, शायद नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो कुछ नहीं कर रही हूँ तो अब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, अगर अब भी वो उसी दृष्टिकोण से मुझे देखें तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती ना। सही बात है, जिसकी जैसी सोच। ठीक, कैसा लगा आपको मुझसे बात करके? बहुत अच्छा लगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, बहुत अच्छा था, लेकिन आप हाँ उलझा तो देते हो व्यक्ति को। बाकी जो आपने पॉडकास्ट दिया उससे अलग एक्सपीरियंस था? हाँ अलग था, बहुत काम चिल, ठीक है, बात चिट चैट, मतलब अच्छा लगा बहुत, कि मतलब एक डर नहीं था कि अच्छा क्या होगा, क्या प्रश्न कर लेगा, मतलब अच्छा लगा बहुत। ठीक है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। आपको मेरे चैनल का नाम पता है? कंफ्यूज इडियट। हाँ इडियट्स ओके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। तो हमारी दीक्षांत जी का जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियोस को। आप ब्लॉग भी बनाते हो ना? हाँ मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ। ठीक है, ये भी सही है। वो लोग जानना चाहते थे कि मैं कैसे रहती हूँ। तो आपने इधर मेरे साथ पॉडकास्ट, इसका तो कोई व्लॉग नहीं बनाया कि आज हम आए हैं पॉडकास्ट के लिए? बनाना चाहिए था एक्चुअली मेरे अब मतलब समय नहीं था, समय सीमा थी ना, अब थोड़ा जल्दी में व्लॉग बन नहीं पाता, थोड़ा आराम से आप कामली बना सकते हो, ये बहुत थोड़ा सा जल्दी में आना जाना हो गया। फिर आप किसी दिन मिलेंगे, किस समय मिलेंगे तो जरूर हम व्लॉग बनाएंगे आपके साथ। डन बिल्कुल। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।